नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार दरभंगा में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पंचायत में जनता और नेता बोलने लगे हैं। हालांकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में कई पंचायतों में विकास भी हुए हैं। और हम सबसे पहले बहादुरपुर के कई पंचायत के मुखिया से जानना चाहते हैं कि आखिर उनके 5 वर्षों में क्या हुआ। हम बहादुरपुर के मनियारे पंचायत के जो अभी मुखिया हैं, उनके पुत्र हैं, जो मुखिया हैं बानो खातून, जो पहले उप मुखिया थी, लेकिन वहां के मुखिया शकुंतला काजमी के मृत्यु के बाद से बानो खातून मुखिया बनी है। 1 साल पहले ही प्रभार ली हैं। उनके पुत्र हैं हमारे साथ मोहम्मद अरमान, जो अब वहां का कार्यभार भी देख रहे हैं अपनी माता के साथ। ये बताइए अरमान जी, वहां की किस तरह मुखिया जो थी उनका देहांत हुआ, उसका किस तरह पदभार आपके, कैसे मुखिया बने आपकी माँ? 1 साल पहले उसका देहांत हो गया हार्ट अटैक की वजह से। अच्छा। तो मेरी मम्मी को वो मुखिया का चार्ज मिला। उसके बाद वो सारा योजना जो था, जल नल योजना, साथ नीचे गली नली योजना, ये सारा कंप्लीट नहीं था उस समय में। अभी मेरे ही समय में, मेरी माँ के समय में, बानो खातून मुखिया जो है उनके समय में ये सब कंप्लीट चल रहा है। तो प्रभार अभी वित्तीय अधिकार मिल गया था आपको 1 साल पहले कार्य करने के लिए? वित्तीय प्रभार मिला था मुखिया का? जी 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 सर। तो 1 साल में क्या क्या कार्य हुआ आपका? 7 निश्चय योजना में जल नल योजना कंप्लीट नहीं था। 12 वार्ड हैं आपके पंचायत में, 12 वार्ड हैं। 12 वार्ड में जल मीनार और पंचायत जल नल का क्या स्थिति रहा? सर मेरे पंचायत में 12 वार्ड है, 12 वार्ड में जल नल मेरे समय में अभी पूरा वो पूर्ण हो चुका है, चालू है, पानी चालू है। अच्छा, तो और 4 साल पहले की बात करें तो 4 साल पहले जल नल योजना प्रारंभ था या अभी आपने इस वर्ष में आपने किया है जल नल योजना का? पहले भी कुछ मैंने चालू था, वो पूरी तरीका से चालू नहीं था। अब मेरी माँ को जब चार्ज मिला है तो वो पूरी तरीका से चालू पूर्णता हो गया। 7 निश्चय में और भी कार्य होते हैं, तो 7 निश्चय में और क्या क्या कार्य हो पाए हैं 7 निश्चय योजना में आपके क्षेत्र में? गली किए हैं, गली नली, पीसीसी ढलाई। हाँ, और गली नाली और पीसीसी ढलाई। अच्छा, एक चीज बताइए कि प्रतिद्वंदिता किससे थी, किससे है, आपको किससे थी मुखिया को लेकर के प्रतिद्वंदिता किससे है? फिर आने वाले समय में जो मुखिया के कैंडिडेट खड़ा होंगे तो किससे आपको लग रहा है कि किससे है प्रतिद्वंदी, कौन खड़े हो सकते हैं? वो कि सर सीट तो एससी हो चुका है। हाँ, अब वो एससी ही सीट ही रहेगा, वो तो चुनाव तो नहीं लड़ सकते हम। अच्छा, इस बार आप नहीं लड़ सकते आगे? जी वार्ड में ही लड़ सकते हैं, मतलब मुखिया का तो नहीं लड़ सकते। वार्ड लड़ सकते हैं, पहले भी तो आपने वार्ड ही लड़ा था ना? जी सर जी। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या अनुभव रहा 4 साल का जो मुखिया का कार्यकलाप था? क्या आपके सहयोग से वहाँ कार्य हो पाया या वहाँ विरोध सा किस तरह हुआ? नहीं सर, विरोध कुछ नहीं था, बहुत अच्छा सहयोग से काम, जनता ने सहयोग दिया, काम अच्छा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि कम से कम जो ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या आती है कि अनाज सबको नहीं उपलब्ध हो पाता है। जो राशन का है, हम राशन की बात बता दें, किसी का नाम नहीं है, किसी को कहा जा रहा है कि आपका नाम, तो क्या स्थिति है राशन के लिए आपके? राशन में सर ये स्थिति है कि किसी का आधार लिंक नहीं है, किसी का कुछ लिंक नहीं है, तो वो हम लोग ने वार्ड सदस्य मिलकर, मुखिया जी के मिल करके, वो हम लोग ये क्या प्रखंड में एमओ साहब है, एमओ साहब से मिल करके कुछ हमने जुड़वा भी दिए हैं जनता का। अच्छा, और वृद्धावस्था पेंशन में कितने का नाम लिया है आपने? कितना का नाम जुड़वाया है और कितने बाकी हैं अभी? जितना भी मैंने सर पूरा पुराने का जो कुछ पुराने जो था उस सब का पैसा लॉक हो गया था, उस सब का पैसा नहीं आ रहा था। तो कुछ लोगों का पैसा अब चालू हो गया, कुछ लोगों का अभी भी बंद है, वो हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और मनरेगा में क्या क्या कार्य हुआ? मनरेगा के भी तो कार्य बाकी होगा आपके क्षेत्र में, किस तरह कार्य हुआ था? जी सर, मनरेगा में मिट्टी का कार्य हो रहा है, मिट्टी एवं खरंजा का कार्य होता है। हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है अभी। कितनी योजना मनरेगा का आपने किया है? वो सर अंदाजा तो नहीं बता सकते, वो तो फाइलें ही देख करके बता सकते हैं। फिर भी क्या है, वो कितनी सड़क और आपने बनवाया मनरेगा के तहत? ये
मनरेगा से कम फिर भी नहीं तो सर 10-15 तो हो भी करेगा। 10-15 सड़क आपने बनवाया है बनाने का। सच ही बताए, कोरोना संक्रमण को लेकर के जो समस्या थी, तो क्या आपके क्षेत्र में भी क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था? उस समय गांव के लोग थे क्या क्वारंटीन सेंटर में? जी 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 सर, क्वारंटाइन सेंटर जो इसको मध्य विद्यालय शोभन में बनाया गया था और मध्य विद्यालय गुनौली में बनाया गया था। अच्छा, 2 जगह बनाया गया था। तो कितने लोग थे? उन लोगों को क्या क्या स्थिति, उन लोगों को खाना राशन ये सब मिलता था, व्यवस्था थी उसमें? जी जी सर, इन लोगों को सारा व्यवस्था मिल रहा था। अच्छा, तो एक समस्या ये भी आएगा कि अब जो प्रत्याशी खड़े होंगे, तो कहा जाता है जो वर्तमान मुखिया है उसका काफी प्रभाव रहता है और सुरक्षित क्षेत्र आपका हो गया है, तो क्या लगता है कि बहुत से प्रत्याशी आपका समर्थन लेंगे कि अगर आप नहीं खड़ा हो सकते तो आप उनको समर्थन कीजिए ताकि वो जीत सके? तो क्या लगता है कि आप इस तरह का विचार करेंगे, किसी को समर्थन देंगे, किस आधार पर देंगे समर्थन, या आपका अपना कोई आदमी है जिसको आप खड़ा करना चाहते हैं? जो बेटर कैंडिडेट, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, उनको जो काम करने वाला होगा उनको समर्थन करेंगे ही। अच्छा, तो आपके नज़र में कौन से हैं जो आपके सहयोग में, आप भी तो चाहिएगा वही आदमी जीते जो आपके सहयोग में काम कर रहे हो, तो वो आपके बात मानेंगे। हर आदमी चाहता है कि मुखिया अपने आदमी को रखे, तो किस तरह, कैसे आदमी को आपने सेलेक्ट किया है? कि अभी बात तो 2 महीना 3 महीना बाकी है अब चुनाव का। जी जी, अभी तो सर देखा जाए कितना कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, उसके बाद ही देखा जाएगा। कुछ तो आपके नज़र में आ रहा होगा ना कि 4-5 कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, बहुत लोग अब खड़ा होने लगे, बहुत के नाम आने लगे हैं। नहीं, जैसे कि पहले जो चुनाव पहले वो बार था उसमें तो 16 कैंडिडेट था, इस बार से कम नवी तो 20 कैंडिडेट होगा ही होगा। अच्छा, कितनी जनसंख्या है आपके मनियारी पंचायत में? मेरी पंचायत में कम से कम 8,000 की जनसंख्या है सर। 8,000 है। अब ये बताइए, क्या आपकी बात वीडियो मानते हैं? ये कहा जाता है कि कई मुखिया की बात वीडियो नहीं मानते हैं, एमओ नहीं मानते हैं, तो क्या लगता है आपकी बात मान रहे हैं वीडियो, या कोई समस्या के लिए जाते हैं तो आपकी बात की सुनवाई होती है? हाँ, बात होती है सर, काम के विषय में बात होता है। अच्छा, जल नल योजना में कहा जाता है जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कमीशन लिया जाता है वार्ड मेंबर से, कई जगह जांच भी हुए हैं, तो क्या लगता है, कहा जाता है कभी कभी मुखिया कमीशन लेता है, कभी कहता है वार्ड मेंबर कमीशन लेता है, तो क्या ये कभी कहा जाता है कि वीडियो के साथ मिलकर किया जाता है, तो क्या लगता है आपको ऐसा अनुभव हुआ कि इसमें कमीशन ली गई हो? नहीं सर, हमारे मनियारी पंचायत में जो भी काम जल नल मिलार का 7 निश्चय योजना का जो हुआ है, जल नल योजना का, वो सारे अपने अपने वार्ड मेंबर अपने स्तर से करवाया गया है। तो क्या लगता है कि वार्ड मेंबर ने सही काम किया या उसमें कमीशन दिया? क्योंकि बिना कमीशन का तो कार्य होता नहीं है। काम तो सही किया, अच्छा काम किया है सर। यहाँ जांच में भी कुछ दिन पहले जेई आए हुए थे, वो जांच करके गए हुए थे, उसमें भी बोले कि नहीं, अच्छा काम किए हुए। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपने जनता के? चुनाव से पहले क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी जनता को? संदेश ये देना चाहते हैं सर कि आगे जो चुनाव है वो हम मुखिया कैंडिडेट तो नहीं लड़ पाएंगे, वार्ड में ही लड़ेंगे, जनता का सहयोग रहा तो फिर दोबारा जरूर आएंगे। तो चले हम बता दें, हमारे साथ मनियारी पंचायत के जो मुखिया हैं, जो बानो खातून, जो पहले उप मुखिया थी, लेकिन शकुंतला काजमी जो मुखिया थी उनकी मृत्यु के बाद इन्हें मुखिया बना दिया गया था। हालांकि इस बार चुनाव में सुरक्षित क्षेत्र होने के कारण इस बार खड़ा नहीं हो रही हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास के कार्य किए हैं और उम्मीद है कि अपने ही आदमी को देंगे। हमारे साथ उनके पुत्र मोहम्मद अरमान थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी। तो धन्यवाद अरमान जी। धन्यवाद।